राया मथुरा ग्राम भंकरपुर बसेले में हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी पक्ष पर पीड़ित परिवार ने राजीनामे का दबाव बनाने और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के रामहरि सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी बौखला गए हैं, प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि आरोपियों पर पहले भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिंस कुमार सोनी की रिपोर्ट। 17 तारीख की घोड़ा सानी सोसाइटी पर खाद बट रहा था, तो यहाँ गांव के काफ़ी लोग, घोड़ा के बहुत लोग थे, करीबन वहाँ 500 आदमी थे। तो ये खाद लेने के लिए गए थे, तो वो माचिस के पीछे इनमें झगड़ा हुआ है। फिर इन्होंने FIR करी है, उन्होंने भी की है, इन्होंने भी की है, और नाम हम सब लोगों के लिखवाए गए, जबकि हम ईमानदारी वहाँ थी ही नहीं। हमारी लोकेशन निकलवाई जाए। मैं आगरा में था, भाई मेरे यहाँ राया में कॉलोनी पे थे, भतीजे भी यहाँ कॉलोनी पे थे, बंटी भी राया में था। एक 2017 में मेरे खिलाफ अज्ञात में एक मुकदमा लिखा गया हाईवे थाने में तेल चोरी का। उसमें मेरा नाम बाद में सपा सरकार गई थी और वोट पड़ रहे थे, उस राजनीतिक दबाव में मेरा नाम डाल दिया, मुझे जेल भेजा। ये उसे 100 करोड़ वो बताते, रिफाइनरी ने वो 28 लाख का लॉस बताया, न रिफाइनरी ने कोई चोरी बताई, और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत दोष मुक्त कर दिया। न मेरे ऊपर कोई दिल्ली का मुकदमा, न कोई मिर्जापुर का मुकदमा, न कोई अब 2015 का कोई इलाहाबाद का मामला है। कोई कुलदीप नाम का व्यक्ति वहाँ फरार है। इन लोगों ने मिलकर वहाँ मुझे बताया कि ये रामहरि कुलदीप है 2026 में, वहाँ से साठगांठ करके मैंने शासन के सामने में पेश हुआ। शासन ने मेरे कहने पर, मेरी पत्नी के कहने पर मेरी विवेचना जनपद भदोही में बनारस रेंज में ट्रांसफ़र कर दी। उसकी जांच चल रही है और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मैं सब में दोष मुक्त हो गया हूँ। और आप सभी जानते हैं फर्जी पासपोर्ट कहीं से बनते हैं क्या? पासपोर्ट तो पुलिस बनाती है, थाने से वेरिफिकेशन होकर बनती है। मेरे सभी मुकदमे ख़त्म हो गए, मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा है नहीं। और ये ज्वाला सेक्रेटरी है, फर्जी कागज़ों से लगा हुआ है, और इसकी संपत्ति की जाँच कराई जाए। कम से कम इसने 150 बीघा तो ज़मीन खरीदी है और मथुरा वृंदावन में इतनी प्रॉपर्टी अर्जित करी है जिस सेक्रेटरी की तनख्वाह 40,000 रुपये हो, उसने कम से कम 200-300 करोड़ की संपत्ति बनाई हो। मेरा शासन से सबसे ये निवेदन है कि इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए और इसके फर्जी कागज़ों की जांच कराई जाए। एक ग्राम पंचायत है बल्टीगढ़ी से इसने क्वार्टरों के लिए, आवासों के लिए पैसे उगा लिए। उसमें जाँच हुई लखनऊ से, माननीय मुख्यमंत्री इसके खिलाफ FIR हो रही थी। फिर उसमें राजीनामा हुआ, सबके इसने पैसे वापस किए। अनपढ़ आदमी हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ एक बार फेल हुआ, मेरे साथ फिर इसने ईंटों का काम किया मेरे साथ। मैं पहले ट्रैक्टर लेके अपना जाता था, ये अपना जाता था। अब इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए फर्जी। एक इसका भाई है पवन, पुलिस में है, पोस्टिंग है उसकी एटा, वहाँ से यहाँ CO महावन साहब की यहाँ मैडम थी, उनके साथ ड्यूटी करता था और यहाँ राजनीति कर रहा है। और कोई झगड़ा नहीं। मैं 2010 से 20 तक 2 बार मैं लगातार प्रधान रहा हूँ। अब ये प्रधानी का, इसका भाई मंजीत प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है। उस चुनाव को लड़ने के लिए वैसे तो जनमत तो पार नहीं पड़ रही है, उसे चिड़बंदी से उल्टे सीधे हमारे नाम लिखाता है, कहीं एप्लीकेशन देता है कि 3000 करोड़ की संपत्ति है, इसकी जांच करो। मैं शासन से निवेदन करता हूँ खूब मेरी जांच करी जाए और मुकदमों की पहली भी जांच करी जाए, CBCID से जांच कराई। अगर मेरा कोई किसी केस से लेना देना हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और शासन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, न मेरे ऊपर कोई मुकदमा। दिल्ली वहाँ सब ये फर्जी बोल रहे हैं, इनके खिलाफ ये फर्जी बोलने वाले की वो करिए और इनकी जांच करी जाए। ये सब फर्जी कागजों से लगा हुआ है। इस संबंध में कहीं आपने उच्च अधिकारियों को? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री सचिव को, एक राहुल है, उसने डाली है, उसने 10 मई को एक एप्लीकेशन दी है इसकी जांच के लिए। तो इस मुकदमा में उसका भी नाम डाल दिया है, उसका भी नाम डाल। हम भी ईमानदारी से कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम कोई भाई भतीजे में से वहाँ था गोदाम पे, हमारे नाम क्यों लिखे गए? केवल ये प्रधानी के, इसका भाई प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है और 3 गांव लगते हैं मेरी ग्राम पंचायत में। हाथ उठवा के सब गांव में घूम के सब पूछ लो, सब बता देंगे। सुबह गाड़ी लेके तीनों गांव में डोला, कोई इसके साथ नहीं आया है। मनीना में डोला, हम गलत के लिए नहीं जाएंगे, मतलब गलत काम की ओर चल रहे हैं, उल्टी सीधी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बस ये है। मेरा नाम वीरपाल है, ग्राम भंकरपुर बसेला। उस दिन गोदाम का मैं था, ये मेरे भतीजे हैं, इससे मारपीट की वहाँ में था।
मेरे आगे की बात है, मैं यहाँ थाने आया, मैंने अपने आप को गवाही दी है और ये लोग प्रेशर बना रहे थे। तो उनका कहना तो ये है आपकी कोई वीडियो वगैरह भी है, कोई मेरी कोई वीडियो नहीं, ये सब झूठ है। तो कोई दबाव वगैरह भी बना रहे हैं या आपने किसी के दबाव से ही किया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है मेरे पे, मेरे आगे की घटना है, मैंने अपने आप गवाही दी है। मेरे आगे ये मारा था ये जसपाल। शंकरपुर बसेला है। मैं और मेरे भाई दोनों काट के डाल दिए थे और मेरे परिवार के ज्वाला और पवन हैं और जी उनके सतवीर है, तेजवीर है और अनुज है। ये फर्जी मेरे भाई के और मेरे घर वालों के साथ फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं और मैं तो यही एसपी साहब से चाहता हूं कि मेरा न्याय मिलना चाहिए मुझे। ये बताएं आप। मेरा नाम नेत्रपाल है, भंकरपुर बसेला गांव है। मैं पूर्व अध्यक्ष सैनी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। ये मनवीर है, इस मनवीर के पास कई केस हैं। इसके पिताजी ने 3 मर्डर किए थे पहले। सरकार उनकी जांच करा ली जाए। कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, एक तो इसने नार काटी थी बम्बा पे, वो हरवलाई गढ़ी का रहने वाला था। एक इन्होंने रात में गोली मारी मोनिया, वो इगलास का केस है, थाना इगलास का केस है। एक निरंजन पहलवान को इन्होंने मारा था, सरुआ का है, उसकी भी जांच करी जाए। इसका नाम प्रेम सिंह है, इसने ये 3 मर्डर कर चुका है पहले। और मनवीर गैंगस्टर और अपराधी, अभी तमंचा इस पर पड़ा गया था, जेल गया था ये, और चौथ वसूली करता है ये। और जो है ये बहुत सातर किस्म का आदमी है और हर व्यक्ति पे ये धमकी देता है। आए दिन हर व्यक्ति को ये धमकी देता है। और ये रामहरी के जो खिलाफ बोल रहे हैं, रामहरी पे कोई केस नहीं है, झूठे सांचे ये वैसी मीडिया में बोल रहे हैं। न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने इसको बरी कर दिया है। बहुत सज्जन आदमी है ये लोग, गुंडा किस्म के आदमी हैं सब। जो है इनकी जांच की जाए। ठीक। मेरा नाम जसपाल है, मैं बंकरपुर वसीला का रहने वाला हूँ। मैं 17 तारीख को बूढ़ा थाने में खाद लेने गया था, तो मनवीर सनोप प्रेम सिंह ने मेरे से माचिस मांगी, तो मैंने मना कर दिया। वो मेरे से गाली गलौज करने लगा। उसके साथ में थे तेजवीर, सत्यवीर और ज्वाला, कई अन्य लोग थे, 8-10 लोग थे। और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और गोदाम की तरफ खींच के ले गए। और मैं वहाँ से, मेरे चाचा हैं वीरपाल सिंह और मेरा भाई देवलाल सिंह है, उन्होंने जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकला। तो मैं FIR करने के लिए थाने आया था। तो मेरे से पहले जहाँ मौजूद ये लोग सभी थे। उसके बाद मैंने तहरीर दी, 18 तारीख को तहरीर दी थी। यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने तहरीर 18 तारीख को दी थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 22 को मेरी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद डॉक्टरी वगैरह हुई है मेरी, स्वयं मैंने FIR की है। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ बस भंकरपुर वसीला का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी राया में रहते हैं। ये 17 तारीख को रात को 12 बजे के बाद की घटना है, जिसमें 4-5 बाइकों से लोग आए थे और घर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ के गेट पर हॉर्न बजाया है, गाली गलौज की और मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी हमारे पास CCTV फुटेज भी है। ये मेरे छोटे चाचा वहाँ पर रहते हैं और जिसमें हमने आवाज़ पहचान ली थी, उसमें तेजवीर था और अन्य उसके साथ अन्य लोग भी थे। और माननीय न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि हमको न्याय दिया जाए। ये सभी जो है पंचायती चुनाव को लेकर के राजनीति खेली जा रही है और जिसमें कि ये उल्टे सीधे नाम लिखवा रहे हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। हमारा माननीय कप्तान साहब से अनुरोध है कि सही जांच करके अगर हम गलत हैं तो हमारे नाम पर FIR की जाए, अगर हमारा नाम नहीं है सही नाम पर FIR दर्ज की जाए। इस वीडियो वाले मामले में किसी उच्च अधिकारी को सूचना दी है आपने? जी बिल्कुल, हमने तहरीर दे रखी है। SSP साहब के साथ पास भी हमने वीडियो डाल रखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल रखा है और मुख्यमंत्री पोर्टल भी हमने डाल रखा है। SSP साहब, माननीय SSP साहब को भी हम